एपिसोड 4 शुरू होती है और हम देखते हैं काबीमारू को। वो अपने सामने खड़े हुए क्रीचर को देखकर बहुत से सवाल सोच रहा होता है कि तभी वो काबीमारू पर हमला कर देता है। काबीमारू उसे डोज करता हुआ एक किक करता है। वो फिर से काबीमारू को पकड़कर बहुत सारे दरख्तों के अंदर मारता है। फर्स्ट टाइम हमें काबीमारू का ब्लड दिखा जाता है तो सागिरी उससे कहती है तो ये सच है, तुम्हें भी जख्म दिए जा सकते हैं। काबीमारू यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो निंजुत्सु का यूज करता है और उस क्रिएचर का गला काट देता है और फिर दूसरे का। इसी तरह वो एक के बाद एक सबका गला काट देता है। इसी दौरान सागिरी एक मॉन्स्टर के ट्रैप में आ जाती है। काबीमारू उसको भी बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल और 2 असाइनमेंट वहां पर आ जाते हैं। इस क्रिमिनल लड़की का नाम होता है युजुरिहा। ये लड़की भी एक निंजा होती है। वो काबीमारू के पास आती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन काबीमारू इसकी ये कोशिश नाकाम कर देता है और कहता है ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। इसके बाद सागिरी पूछती है कि तुम्हारे साथ 2 असाइनमेंट क्या कर रहे हैं। तो असाइनमेंट जवाब देता है मेरा नाम है शामादा आसिमन केंजी। मेरे क्रिमिनल को इस लड़की ने मार दिया था, तो मैं यहाँ इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। समझ रहे हो ना कि इन दोनों को? हाँ हाँ बिल्कुल, इन दोनों को। काबीमारू और सागिरी उसकी बात समझ जाते हैं कि युजुरिहा ने उसको सेड्यूस किया है और अपने ट्रैप में फंसा लिया है। इसके बाद वो बताती है कि मैं इस आइलैंड के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, बदले में हम साथ मिलकर काम करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो वो बताती है कि यहाँ पर रेंगने वाले कीड़े सिर्फ उन्हीं लोगों को खाते हैं जो मुर्दा हों। यहाँ पे सबसे खतरनाक है ह्यूमन फेस बग, इंसानी शक्ल की मक्खियाँ, क्योंकि अगर ये तुम्हें एक दफा काट लें तो तुम भी एक पौधे में तब्दील हो जाओगे। तो ये सब सुनने के बाद सागिरी और काबीमारू मान जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक क्रिमिनल का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। इस क्रिमिनल का नाम होता है आजा चोबे। इसे बैंडेंट किंग के नाम से भी जाना जाता है। जब शोगन के लोगों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था तो इसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और बाद में मुझे किसी भी तरह छुड़ा लेना। वो बहुत प्रैक्टिस करता है और आखिरकार वो भी एक असाइनमेंट बन जाता है और बाद में अपने भाई को इस पेशकश के बारे में बताता है, एक आइलैंड पर जाना और एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ कर लाना। वो इसके लिए एग्री कर जाता है। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि वही मॉन्स्टर जिन्होंने काबीमारू पर हमला किया था, उसी जैसे कुछ क्रिएचर्स इन पर भी हमला करते हैं। तो बैंडेंट किंग आजा चोबे एक के बाद एक सबको मार देता है और अपने भाई से कहता है हमारा मिशन है सबसे पहले तमाम क्रिमिनल्स को मार देना और उसके बाद एलेक्सर ऑफ लाइफ हासिल करके उसे खुद इनहेल करना। एक दफा हम ये मिशन में कामयाब हो जाएंगे तो फिर मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।